सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर मोशन देख रहे हैं, है ना। जिसके अभी तक हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए, है ना। सो आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन का, है ना। तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। सब में पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या क्या दिया है। अ मोटरिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, kmph दिया मतलब किलोमीटर पर आवर, है ना। When he observes a traffic light 250 meter ahead of him turns red, है ना। The traffic light is timed to stay red for 12 seconds, है ना। If the motorist wishes to pass the light without stopping, है ना, just as it turns green, है ना, determine नंबर 1। अभी इसमें 2 चीजें पूछा है। नंबर 1 क्या पूछा है? द रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर। मोटरिस्ट, ये मोटर मतलब मोटरसाइकिल की बात कर रहा है, बाइक की बात कर रहा है ना। और सेकंड क्या पूछा है? द स्पीड ऑफ द मोटर और स्पीड ऑफ द बाइक एज इट पासेस द ट्रैफिक लाइट। ओके, तो देखो सिंपल सा प्रॉब्लम है। एक बाइकर है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है। अब ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है ये क्या कर रहा है? रोड पे ट्रैवल कर रहा है ना। अभी रोड पे ट्रैवल कर रहा है तो उसने क्या किया? उसने देखा, अभी मान लो ये मोटरिस्ट हमारा इस पॉइंट ए पे है ना। तो जैसे वो ट्रैवल कर रहा है तो सामने एक सिग्नल है और सिग्नल में उसने देखा कि यहाँ पे इस सिग्नल में जो लाइट है, ये लाइट कैसी है? अभी रेड है ना। और ये लाइट कैसी है? रेड है। और ये सिग्नल का जो डिस्टेंस है, इस मोटर इस सिग्नल का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 250 मीटर दूर है। 250 मीटर दूर उसने एक सिग्नल देखा और सिग्नल पे जो लाइट थी वो कैसी थी? रेड थी, ना। अब रेड लाइट है तो वो यहां से आगे क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। और अभी करंटली उसकी जो स्पीड है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, इसकी जो मोटर की इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर kmph दिया है। यहाँ पे अभी इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है ना। अब उसने आगे देखा 250 मीटर दूर यहाँ पे सिग्नल है और यहाँ पे जो लाइट है सिग्नल का वो रेड है, तो उसको अभी क्रॉस नहीं कर सकता। और इस लाइट पे जो टाइमर है, टाइमर जो लगा हुआ है, अभी सिग्नल को ग्रीन होने में कितना टाइम बाकी है? सिग्नल को ग्रीन होने में 12 सेकंड बाकी है। और 12 सेकंड के बाद सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तो वो इसको पास कर सकता है ना। सो ऑब्वियसली अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इसकी स्पीड, अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या बोला है हम लोग को कि इसको एज इट इज पास होना है, मतलब यहाँ पे इसको सिग्नल पे जाके रुकना नहीं है, गाड़ी को रुकाना नहीं है ना। एज इट इज इसको पास करना है सिग्नल को, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? जब तक ये यहाँ पे पहुंचे तब तक ये 12 सेकंड क्या होने चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। मतलब सिग्नल जो रेड है वो ग्रीन होना चाहिए, तभी वो एज इट इज को पास कर सकता है ना। क्या करना पड़ेगा? इसको अपनी बाइक की स्पीड कम करना पड़ेगा। अब कितनी कम करना पड़ेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ताकि इसको यहाँ पे सिग्नल पे रुकना ना पड़े, है ना। और 12 सेकंड जब तक ये यहाँ पे पहुंचे सिग्नल पे, तब तक क्या होना चाहिए? लाइट ग्रीन हो जानी चाहिए, है ना। सो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है? हम लोग को इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है। और इसका डी एक्सेलरेशन, मतलब इसको स्पीड क्या करनी पड़ेगी? इसकी स्पीड इसको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, है ना। इसको इसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो इसका जो डी एक्सेलरेशन होगा, स्पीड जो कम होगी, एक्सेलरेशन जो कम करेगा ये, है ना, एक्सेलरेटर को जो कम करेगा वो, तो उसका जो डी एक्सेलरेशन है वो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। और दिया क्या क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे ये क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है? 250 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को दिया है 250 मीटर। टाइम दिया है हम लोग को, कितने टाइम में ये यहाँ से पॉइंट ए से सिग्नल तक कितने टाइम में पहुंचना चाहिए? 12 सेकंड में पहुंचना चाहिए, है ना। सो टाइम कितना दिया है? 12 सेकंड दिया है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दी है कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर दिया है ना। अभी देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है स्पीड, हम लोग को किसमें चाहिए? मीटर पर सेकंड में चाहिए, है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 90 किलोमीटर है, किलोमीटर का मीटर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? इनटू 10⁻³ करो या मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, डिवाइड बाय पर आवर है ना। पर आवर है, हम लोग को क्या चाहिए? पर सेकंड में चाहिए, है ना। सो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, है ना। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 × 60 से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 3600 से डिवाइड कर दो, सिंपल, है ना। अभी देखो 1000 डिवाइड बाय 3600, इसको हम लोग कट करेंगे तो 5/18 आता है। तो बहुत सारे लोग में डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी चलेगा, या फिर ऐसे याद रखो ये भी चलेगा। ओके, तो देखो ये 2 0 कैंसिल, बाकी ये कैल्शियम में पुट करो, है ना। तो इसका वैल्यू आपको इनिशियल वेलोसिटी का मिल जाएगा डायरेक्टली 25 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये मिला इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। हम लोग को निकालना है फाइनल वेलोसिटी।
हमारे पास इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जो हम लोग को अच्छे से याद रखना है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पक्का याद रखना है। अब इनमें से कोई एक इक्वेशन हम लोग को यूज करनी है। सब में पहले देखो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी पता है ना, टाइम पता है, एक्सेलरेशन यहां से मिल जाएगा। तो पहले ये इक्वेशन यूज करते हैं, एक्सेलरेशन मिलेगा। देखो s इज इक्वल टू क्या है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना। ऐसे हमारा 250 मीटर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मिली है 25 इनटू t कितना दिया हम लोग को 12 सेकंड प्लस हाफ a एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है t स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर है ना। अभी देखो सारे टर्म्स को इधर लेके आओ, 25 इनटू 12 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा है ना। तो 250 इनटू इज इक्वल टू 300 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, या फिर इसको अलग ही लिखते हैं हम लोग, देखो 1/2 इनटू a इनटू 144। अभी बाकी सारे टर्म्स को इधर लेके आओ, देखो 300 पॉजिटिव है, इसको इधर लेके आओ, देखो क्या हो जाएगा 250 माइनस 300 इज इक्वल टू 1/2 इनटू a इनटू 144। अब देखो 250 माइनस 300 क्या होगा -50 हो जाएगा है ना। -50 आंसर अपना माइनस में आने वाला है क्योंकि क्या है ये डी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो इसके लिए डी एक्सेलरेशन है तो रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं हम लोग, वो माइनस में आता है इसलिए -50 आ जाता है। अभी देखो ये 1/2 इनटू a इनटू 144 एज इट इज। अब ये 2 डिवीजन में इसको इधर लेके आओ, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो 2 इनटू -50 इज इक्वल टू a इनटू 144 मल्टीप्लिकेशन में इधर आ गया तो डिवीजन में चला जाएगा। तो देखो a इज इक्वल टू क्या होगा 2 इनटू -50 या फिर 100 लिख दो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 144 है ना। अब इसको अच्छे से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी -0.6944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, where minus sign shows deceleration or retardation, that's it। माइनस साइन हटा के डायरेक्टली लिखना है और आगे लिखना है रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग को मिल गया, एक चीज मिल गई। अभी फाइनल वेलोसिटी निकालना है v है ना। तो v निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें कैलकुलेशन कम है और इजी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो देखो v निकालना है, u कितना है अपना 25 प्लस एक्सेलरेशन माइनस में 0.6944 इनटू t कितना है 12 है। अभी देखो ये माइनस प्लस क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा 25 माइनस 0.6944 इनटू 12 है। इसको डायरेक्टली कैलसी में पुट करो, अच्छे से कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा 16.67 है ना, 66 आएगा, 67 ले लेना उसको है ना, मीटर पर सेकंड है ना। दैट इज आवर फाइनल वेलोसिटी है ना। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, स्पीड कम करना पड़ेगा। कितना स्पीड कम करना पड़ेगा, ताकि वो बिना रुके इस सिग्नल को क्रॉस करके निकल जाए, उसको गाड़ी रुकाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहां तक जब वो पहुंचे तब तक सिग्नल ग्रीन हो जाना चाहिए। तो कितनी स्पीड उसको कम करना पड़ेगा, उसको डी एक्सेलरेशन करना पड़ेगा 0.6944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और जब वो सिग्नल को पास करेगा तब उसकी स्पीड कितनी रहेगी, तब उसकी स्पीड रहेगी 16.67 मीटर पर सेकंड है ना। तो यहाँ पे तो वैसे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग को जो उसने स्पीड दिया था, इनिशियल वेलोसिटी दिया था किलोमीटर पर आवर में दिया था ना। अगर आपने इसको मीटर पर सेकंड में भी रखा तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो इसको किलोमीटर पर आवर में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, देखो सेम एग्जैक्टली इसका अपोजिट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना। देखो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाय 1000 या फिर 10 to the power -3 करो, डिवाइड बाय 1000 करो, चलेगा ओके। और सेकंड से पर सेकंड है, पर सेकंड से आवर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 into 60 से है ना। ये वापस करके वही 5/18 ही होता है, 18/5 से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोगों ने जो किया था ना, ये 1000/60 into 60, इसका उल्टा करना पड़ेगा, 60 into 60 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड करो। सो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चले जाओ, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मिलेगा अपने को 60 किलोमीटर पर आवर है ना।
मतलब उसकी जो स्पीड रहेगी जब वो सिग्नल को क्रॉस करेगा तब उसकी स्पीड कितनी रहेगी, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रहेगी उस मोटरिस्ट की, उस बाइकर की स्पीड जब वो सिग्नल को क्रॉस करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। ये जो प्रॉब्लम था वो मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2013 में पूछा हुआ प्रॉब्लम था एग्जामिनेशन में, है ना। तो आई होप आपको सारा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया, सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।